dx by dz, dz by dx गड़बड़ कर रहा है। sin x है ना, sin x और cos x sin x या cot x आना चाहिए ना। And देखो यहाँ पे मैंने cosine का किया ना, नहीं मेरे को सुनो एक सेकंड, इसका रेसिप्रोकल सही है क्या है? ये तो सही है सर। सीधा से यहाँ से बन रहा है ना, पहले dy हमें ये हटा दो, हमें जो चाहिए वो निकालो ना, dy by dx चाहिए। तो इसको लिखो आप पहले, dy by dx को क्या लिखोगे? cosec x और dy by dx। अब सही हो जाएगा क्योंकि d2y और dx स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा ना यहाँ। अब x के रेस्पेक्ट में करो, ये आया, इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो cosec x का cosec x cot x और dy by dz माइनस cosec x cot x dy by dz। ये x के रेस्पेक्ट में कर चुके, इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो cosec x dy by इसको नहीं, इसको कर दो आप, x के रेस्पेक्ट में करना है तो z के रेस्पेक्ट में करके तो d2y ओवर dz स्क्वायर dx नहीं dz अपॉन dx। अब बढ़िया एकदम काम हो गया, इन दोनों टर्म को उठा के यहाँ लिख दो, माइनस cot x dy by dx माइनस 4y cosec स्क्वायर x, इसके बाद इसका माइनस cosec x dy by dz। अब देखो dy by ये रहा 1 अपॉन sin को 1 अपॉन cosec लिखोगे, cosec इधर जाएगा, cosec x dy by dz dy by dx, इसको cosec x dy by dz, इस पूरे को मैंने लिख दिया dy by dx, पूरा गया प्लस dz by dx आपका cosec x ही है, तो ये हो गया cosec स्क्वायर x d2y ओवर dz स्क्वायर। सही बात, cosec स्क्वायर x भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन ये नहीं था प्रूफ दैट का, ये लैम्डा y था यहाँ, और आपको दिया गया प्रूफ दैट करो कि 4y के बराबर है। बाकी अगर लैम्डा होता तो जैसे लैम्डा की वैल्यू पूछते हैं तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, जब एडवांस लेवल पे पूछा जाए तो ये तो और बेसिक मैनिपुलेशन है। जैसे इसका एक क्वेश्चन पहले भी किया था ना, k की वैल्यू 2 आई थी, वैसे ही क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट खोल दीजिए। कहां से लोग बाकी हैप्पी बहुत सारे सब सैटरडे को है ना।
होगा इधर कोई नहीं बेटी बात कितना सर स्पेस की कमी है इसमें सिंगल कभी समझा स्पेस की कमी है सर इसमें इसलिए धीरे लिखना पड़ेगा सर पेमेंट बहुत हो रहा है एक से दो देखिए अब इसका बाकी कौन ही है वो गया हाँ
बाकी है ना। तेरे से जो छोटी छोटी नींद कहाँ से ले गई छोटी छोटी नींद नो सर बोलते हुए देख तो ऐसे घबराओ मत, बोल लो, लिख लिया ना। थोड़ा बंदा होता है। मुझे तेरा जी खाना है कौन सा जी अच्छा बेटा को पेज पे रखा पहले बढ़िया चलता था, ज़्यादा बुरा हो गया इसका कचरा बहुत छोड़ अपने घर में डालता पहले छोटा सा क्ले बनाया करता था स्कूल में, इसमें कचरा बचा लिया, इसमें कचरा बचा लिया क्या? एक बेटी जाने कैसी थी, सब भाभी फांसी दी होगी, अजीब चिपचिपा हो रहा है। सर, सर
तेरा फोन बेटा जल्दी दे आज कोई दिक्कत बढ़िया क्यों ये थी ना वीडियो मैंने कौन सी वीडियो देखी आंसर वर्सेस वीडियो अच्छा वो पूरा जाके तो देख रहा और तो बढ़िया रोस्ट कर दिया भाई उसमें क्या जानती है कौन फैसल खान मैं वैसे अभी सारे अभी लेटेस्ट में ये कैंसर के बहुत फायदे हैं मैं वैसे है ना 2x में देखता हूँ सारी वीडियो उसको मैंने 1x में देखा मजा आया से एक नंबर से चूंकि अब मीडिया उछल गया सेल्फ डिफेंस कहते हैं इसको और तो यार वैसे हमें मर जाते बंदे जब तुमको याद नहीं आता तो सेल्फ डिफेंस हो सकता है सेल्फ डिफेंस बचाने के लिए अब कर दिया तो वैसे और हवा में तो फायर करा कौन सा पीछे में फायर कर दिया और पुलिस से तो बोल दिया कि जब भी वेंचर पुलिस का कर रही वहाँ से बता रही पुलिस मुसलमान खेलने के अलावा कोई काम नहीं है मीडिया बहुत खेला मैंने देख लिया मीडिया साली खुद ही हुआ है मीडिया ने पूरा वो जनता में फटा देंगे मुसलमान तो अलग है बिल्कुल अलग एकदम मेल ही अलग है नीचे शो भी है छोड़ बाकी का है टीआर चैनलों पर यही काम करते हैं मुसलमानों को सरकार भी कम देने काम हो रही है तो भाई वोट मिलते हैं भाई सरकार कम क्यों होगी वोट का तो सवाल है वोट नहीं आएंगे तो लड़ेंगे नहीं तो अरे बराबर लिख लो क्या कर रहा है बेटा जल्दी दे दो टू आया और एक्स स्क्वायर की दोनों टर्म को ना रखोगे ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी बहुत काफ़ी मतलब तो आवाज़ ये आ उधर रही लिखा हुआ है है स्टेशन पे काफ़ी बंदे आस पास के मैं जो देख गया ना तो गंगापुर cos x divided by z तो divided by मतलब गंगापुर को बहुत बड़ा चलिए नेक्स्ट 46 लेफ्ट वैसे लेफ्ट है क्या जयपुर में तो है क्या क्योंकि वो तो गया वापस से
कोई ये नहीं आगे करो क्यों क्यों बदले देखे इसमें देखना चेक करिए तो नहीं आता 46 तो बताओ क्या क्वेश्चन हम लोग करेंगे हाँ ये एडवांस का क्वेश्चन है आया हुआ याद है ना gx आपको क्या दे रखा है ln(x) ये दे रखा है और f(x+1) क्या दे रखा है आपको सही बात अब ध्यान से देख लो इधर एक बात बस एक लाइन बतानी मेरे को ये लिखा समझ में आ गया हर x को x+1 से रिप्लेस करा क्वेश्चन खत्म हो चुका है इसको क्या लिखोगे x fx ln में क्या लिखोगे ln(x) plus ln(x) ये लिखोगे और ln(fx) को क्या लिख दोगे gx इस gx को इधर ले आओ देखो मैंने यहाँ बोला था क्वेश्चन खत्म सर आप तो यहाँ करते जा रहे हो मेजर लाइन ये उसके बाद आपको पता है करना क्या आप ही तो बोल रहे हो x fx ये अलग किया ये एक्सप्रेशन आया अब आपको चाहिए क्या g डबल डैश तो g डैश x+1 माइनस g डैश x क्या आएगा और डबल डैश तक जाना है अपने को g डबल डैश x+1 g डबल डैश x सही बात अब पहला टर्म x की वैल्यू क्या रखोगे आपको इंपॉर्टेंट नहीं किया ना हाफ या हाफ तो g डबल डैश 3/2 g डबल डैश हाफ -4 के बराबर ये बना कौन हाफ x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे 4 ऊपर जाएगा उसके बाद 5/2 g डबल डैश 7/2 g डबल डैश 5/2 -4/, ये चलता जाएगा अब n की जगह लास्ट में क्या चाहिए आपको लास्ट एक्सप्रेशन में क्या चाहिए आपको n+हाफ x की जगह क्या रखो n-हाफ मतलब n-हाफ +1 कितना हो जाएगा n+हाफ इन सबको क्या करना है ऐड करना है यही दोनों लेफ्ट में बैठ जाएंगे ये टर्म इससे गई ये टर्म इससे गई ये टर्म इससे गई ये वाली टर्म इसके आगे वाले से गई -4 1 + 1/9 1/25 और 1/2n - 1 का बेटा मुझे n+हाफ चाहिए तो n-हाफ +1 करूंगा तभी तो n+हाफ बोलते रहते मैं तो बोलते ही नहीं आते ही मेरे को एक बात मैं तेरे से
अब तू है तेरे भाई लोग आते ही क्यों है, ये तो बताते हैं। या बातें करने के लिए कि सर वहाँ घर से बात होने वाले घर वाले रहते हैं, नहीं क्यों आता है? हाँ भाई आप बताओ। तू नीचे झुका, वो तो और झुका हुआ है, तो झुक जा। अविनाश आप आए क्यों? मेरे लिए आ रहा है तो बोल देता है जब मेरे लिए आ रहा है, कल से नहीं आऊंगा। x की जगह x plus 1 ln f of x plus 1 is given x and x. log mn क्या होता है? log m plus log m, ln x plus ln fx. नेक्स्ट लिख लिया। इसका आगे थोड़ा बात भी हो रही ये आगे कौन आया बात करने के लिए? ये भाई तुम पीछे चल रहे? ये भाई खड़ा हो, खड़ा हो। पीछे चल, पीछे चल। What is ध्यान से अच्छा वही पर वाला है ना, तो fx बताओ। अब आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे, ध्यान देना। g of fx equal to x, g dash fx into f dash x equal to 1। अब आपको यहाँ क्या चाहिए? e plus 1। तो आप f में ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि e plus 1 आ जाए? 0 नहीं, सॉरी 1। 0 तो नंबर नहीं, 1। तो e की पावर 1, e plus 1 ln 1 0। तो ये g डैश x की वैल्यू आपने रखी 1, g डैश f1 f डैश 1 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा g डैश e प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसका f डैश x निकालो, e की पावर x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x। तो ये कितना आएगा? f डैश 1 e प्लस 1।
जी क्यूब एक्स रेंज बढ़ जाता है इसमें। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जी क्यूब एक्स माइनस 2g² एक्स प्लस g1 सॉरी gx, तीनों अलग करें। अब क्या क्या अलग कर सकते हो, माइनस एक्स क्यूब g² एक्स माइनस 2gx प्लस 1 इक्वल टू, इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, gx, अंदर क्या रह रहा है, gx स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 1, यहाँ पे वही रह रहा है। तो आपके पास gx माइनस एक्स क्यूब और gx माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पूरा फैक्टर बन गया। अब क्वेश्चन ने कहा gx एक ओनली इंजेक्टिव फंक्शन, ओनली इन्वर्टिबल फंक्शन, तो gx केवल और केवल क्या हो सकता है, x क्यूब, gx 1 हो ही नहीं सकता। अगर gx 1 हुआ तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, कांस्टेंट फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते, इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 और 1 2 होते हैं, और जब कोडोमेन R है तो फिर रेंज भी R ही आनी चाहिए, तब जाके फंक्शन ऑन टू होगा। और gx 1 तो सारी वैल्यू पे 1 देगा, तो रेंज का केवल एक वैल्यू आई 1, तो जब रेंज के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो gx को क्या होना पड़ेगा, x क्यूब। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है आपसे, g डैश 8 है ना, तो मैंने पहले निकाला 3x²। अब एक क्वेश्चन है g इनवर्स, तो आप इसका इनवर्स भी आसानी से निकाल सकते हो, क्या चीज, क्यूब रूट x पता होना चाहिए। मैंने इनवर्स पढ़ाते समय भी कहा था, स्क्वायर रूट का इनवर्स मतलब स्क्वायर रूट का इनवर्स क्वाड्रेटिक, मतलब x² की इक्वेशन, x² की इक्वेशन का इनवर्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन का इनवर्स फंक्शन क्यूब रूट की इक्वेशन हो जाएगी। तो आपका x क्यूब है, आपका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ x। तो यहाँ पे इसका भी इनवर्स इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/3 x की पावर 2/3। अब क्वेश्चन है g डैश 8 के साथ g इनवर्स डैश 8 की वैल्यू 3 into 8 square 1/3 into 8 की पावर 2/3, 2 की पावर 4, हाँ 2 की पावर 4।
अच्छा x और tan इनवर्स x। जी देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो फिर अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। g ऑफ fx x के बराबर, तो ध्यान देना g डैश fx इनटू f डैश x 1 ये है। अब क्वेश्चन ने g डबल डैश मांगा है, इस बार क्वेश्चन ने g डबल डैश की बात करेंगे। g डबल डैश fx इनटू f डैश x का होल स्क्वायर, fx का वापस करो, प्लस g डैश fx इनटू f डबल डैश x इक्वल टू 0। क्लियर है? g डबल डैश fx, इन दोनों टर्म को इधर लेके जाओ, माइनस g डैश fx, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, f डबल डैश x लिख दो। अब देखो g डैश fx ऊपर से लिखोगे आप 1 अपॉन f डैश x, ये ऑलरेडी नीचे आएगा, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा f डैश x का होल। आगे भी काम आएगा ये क्वेश्चन में, कर दिया ये। अब मुझे f डैश x और f डबल डैश x वो निकलेगा कहां से? ऊपर से। इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा आपको यहां चाहिए कितनी वैल्यू? अच्छा वो बात ठीक है वो बात की बात। f डैश x निकालो, 1 प्लस x स्क्वायर इनटू 2x और tan इनवर्स का 1 प्लस x स्क्वायर। f डैश x कितना हो गया बेटा? और इसको इधर ले जाओ, मैं बार बार उधर चले जाता हूँ, मैं u by v से बचना चाहता हूँ। 1 प्लस x स्क्वायर f डबल डैश x 2x f डैश x 2। कोई दिक्कत? अब आइए अपने को किस पर वैल्यू चाहिए देखना पड़ेगा। आपको यहाँ जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी चाहिए? fx क्या अंदर क्या वैल्यू चाहिए? g डबल डैश के अंदर ln 2e पाई बाय 4, तो क्या fx को हम ln 2 प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं? ln 2 प्लस ln e पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 तो आगे आ जाएगा और ln e 1 हो जाएगा। x में इसकी क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये ln 2 प्लस पाई बाय 4 मिल जाए? 1। यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या रखोगे आप? 1। g डबल डैश ln 2e टू द पावर 5 by 4 is equal to f डबल डैश 2 माइनस f डबल डैश 1 f डैश 1 का होल क्यूब। f डैश 1 की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही? 2 प्लस 1 3, हाँ 3 by 2 27 by 8 डिवाइड कर दो, और f डबल डैश यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालो, ये 2 हो गया, ये 2 ये 2, डिवाइड हो गया। यहाँ पर एवरेज क्या है? 2 by 3 है ना, 3 by 2 माइनस 2 by 3 नहीं माइनस 2 by 4। x की वैल्यू 1 डाला, ये गया 2 2 और ये 2 गया। f डबल डैश x की वैल्यू यहाँ पर f डैश 1 कितना है? 3 by 2, तो नहीं ये तो 0 थोड़ी होगा, सही है ना? ये तो हाँ 1 by 2 तो होगा, तो माइनस 1 by 2 लिख दिया, 1 माइनस 1 by 2, 1 माइनस 3 by 2, 1 माइनस 3 by 2, तो इसको हमने लिख दिया माइनस 1 by 2। Therefore 27g
डबल डैश ln 2 e टू द पावर 5/4 का मॉड वैल्यू अगली क्लास में अभी ये मैं एक और कराऊंगा डिटरमिनेंट 50 हो गए 15 में आधे घंटे के क्वेश्चन है वो सारे क्योंकि उसमें कोई थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ाना नहीं है 51 52 आप कभी मत करना कारण ये क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट वाला टॉपिक अभी आपके टेस्ट में कोई पूछेगा नहीं एक में करवा दूंगा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बाद आप ये कर लोगे वो दोनों भी मैं ही करवाऊंगा आपका होमवर्क ये रहेगा 53 से लेके 65 प्लस नेक्स्ट क्लास में वही आना जो मॉड्यूल की जो मैं होमवर्क दूं वो कर लिया हो तो ये आना अदरवाइज क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए बता डिस्कशन के टाइम पे बहुत इरिटेशन होती है आप लोग बात करते हो और मुझे प्रॉब्लम है ना आओ कोई दिक्कत नहीं है अगले वीक आ जाना चैप्टर चालू करूंगा ईओटी का ताकि उसमें आ जाए जिनका हो जाए मॉड्यूल डाउट हो तो आ जाना मैं डाउट क्लियर करूंगा अगली क्लास में होमवर्क ये है टिल एमएलई 32 ठीक है शीट का 52 टू 65 ठीक है और एलसीडी का इतने टाइम तक मैंने 2A डिस्कस नहीं किया था अब मैं पूरा 2A डिस्कस करूंगा मतलब मैं बोलता जाऊंगा जो डाउट हो बोलते ना जो डिस्कस हो गया हो तभी एक बार नंबर तो रिपीट कर दूंगा टिल 32 मतलब कहां से बाकी 26 तक हो गई थी और अगर 26 की हुई हो तो मुझे बता देना जो बोलोगे वो कर दूंगा डिस्कस पैटर्न था ना मैंने सही लिखा था पहले टिल 32 तक जो भी बचा होगा सब क्योंकि पढ़ाना तो आधा घंटा नहीं है सर कल आप लोगों की क्लास है क्या यस सर हाँ तो कल मेरी क्लास सेकंड क्लास है मैं मॉर्निंग में फ्री हूँ अगर कोई डाउट हो तो या तो दूसरे सेंटर पे आ जाना और उसी बिल्डिंग में मेरी क्लास है कौन सी गुजर थोड़ी आज तो दूरी वाली गुजर लगे आगे इससे भी आगे कितनी आगे 2 कैंपस आ गए हाँ मतलब गूगल पे सर्च कर लो जितने डाउट कल हो सके कल पूछ लो परसों में कराई क्लास जो डाउट ना अगर पूछना अगर परसों भी आज कितनी मस्त लग रही है खाते में क्या दिखे मीठे में कैसे होता है इतने मीठे गाँव में खा रहे गोली से होती है नंबर दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट देखो खोलो जो लिखा है थ्योरी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट ये लिख लेना बात डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट देखो क्या लिखा है देखो ओपन करो उसको आप लोगों को डिटरमिनेंट ओपन करना सबको आता है सबको आता होगा वेक्टर है ना वो अपन करते हो ना वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकालना आप ये देखो सारे टर्म्स अगर x के फंक्शंस हैं और ये पूरा एक fx बनाता होगा तो एक तरीका तो ये कि आप इसको पूरे को एक्सपेंड कर दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो अगर यही करना हो तो ये टॉपिक हम पढ़ते हैं मतलब मैं ये कह रहा हूं x4 x² - 1 x² + 1 5x sin x cos x 2 की पावर x + 1 4 की पावर x + 5 3 की पावर 2x - 1 सब x के फंक्शन अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसका f'(x) निकालो क्या निकालो f'(x) अगर यही पूछना होता मुझे और इसको ओपन ही करवाना होता तो मैं टॉपिक लिखता ही क्यों यार सिंपल सी बात है ब्रैकेट ओपन कर दो दिस इनटू दिस एंड दिस माइनस
दिस इनटू दिस माइनस वो पूरा डिटरमिनेंट जो ओपन कर दो कर लो, लेकिन वो करना नहीं है। करना क्या है, अब आप पढ़ो, अगर इस तरीके का डिटरमिनेंट हो, उसका डिफरेंशियल मांगना हो, एक रो को डिफरेंशिएट करो, दो रो को सेव करो। जैसे इधर करो, देखो पहले का डिफरेंशिएट कर दोगे 4x क्यूब 5 और इसका 2 की पावर x ln खत्म, दो को सेव रख दे, प्लस पहली को सेव, इसका डिफरेंशिएट 2x cos x 4 की पावर x ln 4 और तीसरी कॉलम तीसरी रो सेम रख देना, प्लस पहली दूसरी सेम रख देना, इसका डिफरेंशियल है 2x माइनस sin x 3 की पावर x ln, उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। समझ में आ गई बात? अब एक में करके बता देता हूं, 50th में कर रहा हूं, बस ज्यादा नहीं, और एक लाइन लिख लो, if two rows, देखो if two rows और कॉलम को ब्रैकेट में लिखना are identical, if two rows or columns are identical, then the value of determinant is 0. Then the value of determinant is 0. मैंने इस बार दो वाइज ना करके क्यों कॉलम वाइज करा, क्योंकि क्वेश्चन जैसा मेरे को मांग रहा है। अब देखो ध्यान दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4 आगे आएगा, इसको डिफरेंशिएट 4 आगे आएगा, इसको डिफरेंशिएट 4 आगे आएगा, तीनों टर्म के 4 कॉमन को मैंने बाहर ले लिया। अब इस सिचुएशन पे ये दो कॉलम क्या बन रही है, सेम, तो इस पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। और अगर एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 है तो ये भी 0, तो बचा केवल यही, और यही आपको चाहिए था, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 3। कोई डाउट? इसको सॉल्व कैसे किया? हां उसका कोफिशिएंट मांग रहा था ना वो, वन कॉमन का 4 3 में कहां से आया? दो रो राइट, इफ टू रोज, अच्छा कॉमन लिया इसको, if two rows or column are identical, तो ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसमें तीनों टर्म 0 आएगा। चलिए वो तीनों होमवर्क का ध्यान रखना, अगली क्लास परसों है, आना तो ही जब कंप्लीट हो, जिनका होगा मैं करा दूंगा, जिनको डाउट होगा बता दूंगा, फिर उसके अगले दिन पेपर है। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना।